चेक पॉइंट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें वो करंट दी हुई है, किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है 3t² + 2t + 5 और कह रहे हैं कि 0 से लेकर 2 सेकंड में चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। करंट को हम लिखते हैं dq/dt, ठीक। और आपको चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा ये पूछ रहे हैं, तो dt से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो q आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन I dt। करंट कितनी है? करंट है आपकी 3t² + 2t + 5 और ये इंटीग्रेट कर देंगे dt, ठीक। और कितने सेकंड में पूछ रहे हैं चार्ज फ्लो करने का? 0 से लेकर 2 सेकंड्स में। तो आप इसको आराम से इंटीग्रेट कीजिए। इसकी जो वैल्यू आने वाली है, t² का इंटीग्रेशन t³/3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा t³ + 2t का इंटीग्रेशन t²/2 होगा, 2 से 2 कटेगा तो वो t² बचेगा और 5 का इंटीग्रेशन 5t आ जाएगा। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक डालेंगे हम? 0 से लेकर 2 तक। तो आप लिमिट डालिए इसमें। तो पहले में लिमिट डाल के आपका 8 बन जाएगा, दूसरे में डालोगे तो 4 बन जाएगा और तीसरे में डालोगे तो 10 बन जाएगा। तो आपका 22 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा कितने टाइम इंटरवल में? 2 सेकंड के इंटरवल में। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है और कह रहे हैं कैथोड रे ट्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करें ताकि 16 मिली एम्पियर करंट फिल हो जाए। तो उसको ध्यान से समझना है। 1 सेकंड की बात चल रही है यहाँ पे। तो 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो करता है उसी को करंट कहते हैं। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 16 मिली कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तब आपकी करंट बनेगी 16 मिली एम्पियर। 16 मिली कूलम का मतलब चार्ज की वैल्यू हो गई 16 × 10⁻³ अब आप ये पूछ रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q = Ne वाला। Q = Ne, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁹, ठीक। तो आप इसको इधर ले जाके डिवाइड कर लीजिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हिट कर रहे होंगे वो वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर और 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज निकालने का सिंपल मेथड क्या है? करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना। करंट कितनी है? करंट है 0.2 एम्पियर और टाइम है आपका 30 सेकेंड्स। सो इट इज़ 6 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? वही पुराना फॉर्मूला Q = क्या लगाना है? Ne, और यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे ये आपको मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं क्लोज सर्किट है, उसमें करंट जो है किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस करंट की ये वैल्यू दी हुई है आपको। और फिर से वही क्वेश्चन कि 50 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर जाएंगे। तो सबसे पहले चार्ज निकालना है। अब करंट अगर टाइम का फंक्शन है तो आपको डायरेक्ट करंट इंटू टाइम करके नहीं मिलेगा। तो करंट को हम लिखेंगे क्या? dq/dt, इंस्टेंटेनियस करंट है। तो dt से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और आपको चार्ज मिलेगा। तो जो चार्ज q आएगा वो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन I की वैल्यू है 4 - 0.08t dt और लिमिट्स 0 से लेकर 50 सेकेंड्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? तो 4 का तो हो जाएगा 4t माइनस 0.08t का बनेगा t²/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालनी है आपको? 0 से लेकर 50 तक। तो यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा और फिर चार्ज को क्या लिखोगे आप? Q = Ne और यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो गए होंगे 50 सेकंड में ये आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो फोर्थ भी इसी तरह से हो जाएगा आपका। अब फिफ्थ पे आते हैं। पूछ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे याद किया जाता है? बहुत सिंपल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा -E × E। QE का वाला फॉर्मूला है QE, तो -E × E इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स होगा। फोर्स अपॉन मास क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वेलोसिटी आ जाती है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करना है आपको। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं।
इसमें कह रहे हैं करंट आई फ्लो हो रही है थ्रू ए कंडक्टर, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है, ठीक। फिर कह रहे हैं करंट 2i फ्लो हो रही है, सेम मेटल है लेकिन एरिया डबल है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि अगर आप करंट डबल कर रहे हो दूसरे वायर में और एरिया भी डबल कर रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि करंट का जो डबल होना है उसका 2 और एरिया का डबल होना है उसका 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। 7th में कह रहे हैं एक मेटलिक रजिस्टर है, बैटरी से कनेक्टेड है, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आपस में जो लैटिस में आपस में जो हो रहे होंगे या लैटिस के जो एटम्स हैं उनके साथ हो रहे होंगे, किसी तरह से हम डिक्रीज कर रहे हैं, कूल करके डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ कोलिजन्स डिक्रीज करोगे तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ जाएगा, दो टक्कर के बीच का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला ही होता है ई बाई एम इंटू टाउ, माइनस भी लगा होता है, वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, और ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी तो करंट भी बढ़ जाएगी। करंट क्या होती है, एन ई ए वी डी, तो करंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, अगर आप रेजिस्टेंस को ठंडा कर रहे हो, मेटल है, ठंडा करने से, टेम्परेचर कम करने से जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सिर्फ किसके लिए चलेगा, मेटल्स के लिए चलेगा, गुड कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए चलेगा। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम करने से कम बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होंगे, तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको किसके लिए याद रखना है, सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स के लिए। क्लियर? एट्थ में कह रहे हैं व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर देन द ऑर्डर ऑफ, ये याद रखने वाली बात है, जो करंट का जो ऑर्डर होता है वो बी या डी में से कुछ भी आंसर आप मार सकते हो, मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट ज़्यादा बी है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर में फ्लो होती है नॉर्मली, ठीक है, तो बी और डी जो है ना काफ़ी क्लोज है, ठीक है, तो बी और डी में से कोई भी आंसर मारा जा सकता है, अप्रोप्रिएट ज़्यादा बी है, याद कर सकते हो आप इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है पूछ रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द वायर नहीं आएगा आपका, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लेंथ ऑफ द वायर नहीं आएगा, करंट आएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी नंबर डेंसिटी है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इन तीनों पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर जाएगी। क्रॉस सेक्शन हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगी, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, बॉय। नंबर डेंसिटी आपको दी गई है कॉपर में अगले क्वेश्चन में, और ड्रिफ्ट कराना है एक इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर लंबे वायर में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया और करंट दी हुई है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी लगाना है आपने, और यहाँ से करंट पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, नंबर डेंसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको बचपन से पता है, तो यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। और कितना टाइम लगेगा उतने लेंथ को ड्रिफ्ट कराने में, तो वो सिंपल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो आपको ये टाइम पता लग जाएगा कितने टाइम में वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर जाएगा। क्लियर?